3,40,000 पॉपुलेशन है, एक जगह 10 लाख पॉपुलेशन मिलती है तो हमें वहाँ पे एज मिल जाएगा, तो इट इज टोटल रॉन्ग थिंकिंग। आपको बेशक हेल्प करेगा इन इंग्लिश, बट वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट तक ही कर सकता है, रादर देन कि किसी कंसल्टेंसी के फेक प्रॉमिस। हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका, स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओवर मेडिसिन में। हमने पिछले साल एक सीरीज बनाई, दैट इज एक्सप्लोर रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज विद मी, जिसके हमने 8 एपिसोड शूट किया था और 8 में आपने बहुत प्यार दिया था। बट इन एपिसोड से मुझे एक चीज तो सीखने मिल गए, रशिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, काफ़ी मॉडरेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वर्स्ट। तो इसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाया इंफॉर्मेशन, वाया विजिटिंग या वाया रिसर्चिंग अबाउट इट। तो कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ मेरे कमेंट सेशन में थी जिसके बारे में आप सभी ने बहुत पूछा, कुछ के बारे में मैंने रिसर्च किया, कुछ के बारे में मैं रिसर्च कर रही हूँ। बट इन सभी में और एक क्वेश्चन मेरे पास आता था कि आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हमें बताओ जो मॉस्को से पास हो। ठीक है, आई डोंट नो ये ऑब्सेशन क्यों है लोगों को, बट है। इस एपिसोड में प्लस आने वाले और 2-3 एपिसोड में हम मॉस्को के पास वाली यूनिवर्सिटीज को कवर करने वाले हैं, सो दैट उन लोगों की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं नहीं मानता। ठीक है, तो ये हमारा एपिसोड नंबर 9 होने वाला है। हम डिस्कस करने वाले हैं ओरियल स्टेट यूनिवर्सिटी, विच इज नेम आफ्टर IS टर्गिनोव। सो टर्गिनोव स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरियल भी इसको कहा जाता है। तो जब आप अगली बार रिसर्च करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंटरनेट पे और आपको टर्गिनोव स्टेट यूनिवर्सिटी देखते हैं तो डरना नहीं है, ये ओरियल स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप नहीं आए हो, ये समझ जाना। अगर बात करें हम ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई थी, तो ये यूनिवर्सिटी 1931 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कहीं ये बहुत नई तो नहीं है इंडियन स्टूडेंट के लिए, तो नहीं। 2019 से लेकर तो अभी तक का करंट ईयर तक का डाटा है FMG पासिंग परसेंटेज का इस यूनिवर्सिटी। मॉस्को के आसपास यूनिवर्सिटी होने का एडवांटेज एक होता है जो कि हमें मानना पड़ेगा, दैट इज कि आप चाहे लखनऊ से जाओ, जहाँ पे भी इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से सारी फ्लाइट मतलब जो आती है रशिया के लिए, तो उसमें से एक फ्लाइट आपको कॉमन देखने मिलेगी जो कि मॉस्को जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है उसमें ना फ्लाइट हमें जनरली दिल्ली से लेनी होती है या किसी और सिटी से लेनी होती है, तो इसमें ये एडवांटेजेस आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप लखनऊ से ट्रैवल करो, नागपुर से करो, चाहे हैदराबाद से करो, मुंबई से करो। ठीक है, चाहे आप दिल्ली से करो, सबसे फ्लाइट जो होती है वो आती है आपके मॉस्को तक। मॉस्को में जैसे ही आप आ जाते हो तो मॉस्को से ओरियल का हमारा जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर का। तो उसको आप 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे आप कवर कर सकते हो वो डिस्टेंस। वो है फर्स्टली प्राइवेट कैब, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हो लाइक बस। ठीक है, और उसके बाद आप ट्रेन से जा सकते हो। तो इससे आपका मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है इसको कवर करने का वो 4 घंटे से ऑनवर्ड रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सोर्स आप ले रहे हो। और इसकी जो प्राइसिंग होगी वो 6,000 से वैरी करेगी, 6,000 से ऑनवर्ड वैरी करेगी, डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो। जैसे जनरली हम कैब में जाते हैं तो 4 लोग एक साथ कॉन्ट्री कर सकते हैं, जा सकते हैं, और आपके लगेज पे भी डिपेंड करेगा। ये बाद में हम पॉपुलेशन की बात करते हैं इस सिटी के, तो ये सिटी काफी छोटी सिटी है। ठीक है, प्यारी सी सिटी है, ठीक है, बहुत पीसफुल सिटी है। तो इसकी पॉपुलेशन अगर 2023 के डाटा के हिसाब से बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन 3,40,000 है। अगर आपको लग रहा है कि 3,40,000 पॉपुलेशन है, एक जगह 10 लाख पॉपुलेशन मिलती है तो हमें वहां पे एज मिल जाएगा, तो इट इज टोटल रॉन्ग थिंकिंग जो आप अपने माइंड में लेके चल रहे हो। देखो, एक जो जहाँ पे एक जगह जहाँ पे 10 लाख की पॉपुलेशन है, एक जगह जहाँ पे 3 लाख की पॉपुलेशन है, दोनों से कुछ ना कुछ हॉस्पिटल अफिलिएटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर हॉस्पिटल में आपको भेजा जाएगा। टीचर आपको बेशक हेल्प करेगा इन इंग्लिश, बट वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट तक ही कर सकता है। तो आपको एज जो देगा रिगार्डिंग हॉस्पिटल प्रैक्टिस और क्लिनिकल एक्सपोजर, वो होगा आपके लैंग्वेज पे कितनी कमांड है वो। ठीक है, ना कि पॉपुलेशन किस सिटी की कितनी है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको दोनों जगह मिलेगा, इट जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप कितना लेना चाहते हो। ठीक है,
उसके बाद भी अगर हम बात करें रिकग्नाइजेशन के बारे में, तो ये WHO, WFME, और उसके बाद भी अगर रशिया की बात करें तो ईकर से रिकग्नाइज्ड है, और उसके बाद भी अगर हम बात करें इंडिया की तो एनएमसी से रिकग्नाइज्ड है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपकी डिग्री वैलिड होने वाली है। अगर एक हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, और कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमें 6 साल के दौरान मिल सकते हैं। तो इसके बारे में पहले ही अगर हम जान ले तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें जो आपने सुने नहीं होंगे, जिसके बारे में आप जानना चाहते होगे, तो मैं बता दूं दो इंटरेस्टिंग फैक्ट अलोंग विद कि यहाँ पे एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, 7 बैचेस ऑलरेडी पास आउट हो चुकी है। तो अलोंग विद दैट एक एडवांटेज जो आपको मिलेगा वो ये रहेगा कि चाहे स्पोर्ट हो, चाहे टीचिंग हो, या चाहे एक्सचेंज प्रोग्राम हो, कंट्री टू कंट्री एक्सचेंज प्रोग्राम हो, उस सभी के बारे में आपको नया नया नॉलेज मिलते रहेगा हमेशा वाया कॉन्फ्रेंसेस। वो कैसे है वो मैं बता दूं। तो वो 3 तरीके से मिल सकता है आपको। तो आपको एजुकेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में जानना जरूरी है जो ओरियल में है। तो वो 3 तरीका का है। एक है इरासमस, दूसरा है जिन, और तीसरा है डाड। डाड के बारे में आपने सुना होगा। इरास्मस की बात करें तो इसमें यूरोपियन स्पोर्ट कल्चर को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में खेलने का मौका मिलता है। तो ये अदर करिकुलम की बात हो गई। अगर हम बात करें जिन प्रोग्राम की, तो जिन में क्या होता है कि ये टीचिंग प्रोग्राम है जो थ्रू आउट द यूरोपियन कल्चर, थ्रू आउट द यूरोप फैला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग टीचिंग मेथड्स, अलग अलग टीचिंग टेक्निक, अलग अलग रिसोर्चेस आपको पता चलते हैं इस प्रोग्राम से। उसके बाद अगर हम डाट की बात करें तो डाट इज नथिंग न्यू फॉर यू गाइस। आप जानते ही होंगे ये जर्मनी के साथ एक एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। ठीक है, तो जिसके वाया आप वहां पे पढ़ने जा सकते हो, और इन सभी का अगर आपको बेनिफिट नहीं भी मिल रहा है तो आप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में जा सकते हो और इन सभी चीजों के बारे में जान सकते हो। अगर डाट का आपको बेनिफिट नहीं भी मिल रहा है, आपके किसी रशियन फ्रेंड्स को मिल रहा है या किसी भी फ्रेंड को मिल रहा है, तो उसका वो जरूर आपसे नॉलेज शेयर करेगा। कुछ ना कुछ तो आपको नया पता चलते रहेगा इन सभी चीजों से। तीसरे एडवांटेज की तरफ बढ़े तो हर पेरेंट को डर तो रहता ही होगा कि कहीं यूनिवर्सिटी करप्ट ना निकल जाए, कहीं हो ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा करप्शन हो कि कोई एग्जाम हमें जानबूझ के फेल कर दिया जाए एंड देन हमें पे करना पड़े, क्योंकि ऐसा तो आपने कई कंट्रीज में सुना होगा कि होता है। बट ऐसा रशिया में क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एंटी करप्शन प्रोग्राम है। यस, आपने सही सुना। तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ओरियल स्टेट यूनिवर्सिटी में, ये जो प्रोग्राम है वो 18 अप्रैल 2011 से इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो चीजों पे वर्क किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट कि ये एंटी करप्शन प्रोग्राम है, तो करप्शन को रोका जाता है एंड देन वर्क एथिक्स को प्रमोट किया जाता है इस प्रोग्राम के वाया। ठीक है, उसके बाद हम कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में या चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले। तो कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हो जब भी आप एडमिशन लेने जाते हो, तब हम कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं भी कुछ कॉमन डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसके बारे में मैं बात करने लगूँ तो आप बोर हो जाओगे। होम सिकनेस एंड ब्ला ब्ला, कल्चरल डिफरेंस, फिर रशियन लैंग्वेज में ये वो। तो दिस इज नॉट द थिंग जिसके बारे में हम बात करने यहाँ पे बैठे हैं। हम रियल मुद्दों पे बात करेंगे। फर्स्टली, एक चैलेंज है जो आप को लगता है, आपके माइंड में एक परसेप्शन बनाया जाता है वाया माइल इंफॉर्मेशन, दैट इज कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये बॉर्डर पे लोकेटेड है, विच इज टोटली फॉल्स क्लेम। ये बॉर्डर पे लोकेटेड नहीं है। आप मेरे पीछे रशिया का मैप देख पा रहे होगे, तो जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ओरियल एक बहुत ज्यादा सेफ जोन पे लोकेट करता है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी जो मैल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेल्शन होता है। ये भी अगेन फॉल्स क्लेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेल्शन फेयर रीजन की वजह से होता है, जो फेयर रीजन बाकी यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेबल है, वहां पे भी इन्हीं रीजन की वजह से होता है। रशिया में एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं जिसमें डिपार्टमेंट काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इससे तो सब एग्री करेंगे कि आपको 3 अटेम्प्ट मिलता है, 3 अटेम्प्ट में भी आप नहीं पास कर पाते हो, देन यूनिवर्सिटी आपको अनफॉर्चुनेटली एक्सपेल करना पड़ता है। और अनदर रीजन फॉर एक्सपेल्शन इज, आप कोई भी रूल या रेगुलेशन रीच आउट कर रहे हो, जैसे कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप कैंपस के अंदर, वेदर वो यूनिवर्सिटी का कैंपस हो या हॉस्टल का कैंपस हो, उसमें कर रहे हो बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद, तो ऑब्वियसली आपको उस कंडीशन पे एक्सपेल किया जाएगा। ठीक है, ये फेयर रीजंस होते हैं।
तीसरा जो चीज़ आप सुनते हो हमेशा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमिशन ले लिए जाते हैं, व्हिच इज़ फ़ॉल्स क्लेम अगेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं लिए जाते हैं, यहाँ पे जितनी सीट है उतने ही एडमिशन लिए जाते हैं। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्यों मैंने बोला, जहाँ पे भी कंसल्टेंट, जहाँ पे भी लोग जो यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दे, दैट मीन्स वो डिसएडवांटेज हो गया उस यूनिवर्सिटी का। क्यों? अब हम बात करते हैं इसके बारे में। इस यूनिवर्सिटी में आपने हमेशा सुना होगा कि प्राइवेट हॉस्टल अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्टल में सीट की ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये आपने हमेशा सुना होगा। बट इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ स्टूडेंट कंसल्टेंट, कुछ एजेंसीज ये प्रमोट करती है कि अगर आप हमारे वाया प्रोसीड ऑन करते हो तो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा प्लस मेस की फैसिलिटी मिलेगी, विच इज फॉल्स अगेन। क्यों? क्योंकि देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कब जा रहे हो, ठीक है। और आपको फर्स्ट 3 ईयर में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि गवर्नमेंट में सीट मिल जाए। आप किसी भी कंसल्टेंसी से जाओ, आपको प्राइवेट हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। एंड किसी भी कंसल्टेंसी से जाओ, आपको मेस तो मिलनी ही है, क्योंकि मेस और जो हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है, जो आपको बहुत अच्छा-अच्छा ग्लोरीफाइड दिखा दिया जाता है, तो ऑब्वियसली वो इतना अच्छा है, बट वो एक प्राइवेट वेंडर का है, वो किसी भी पर्टिकुलर कंसल्टेंट का नहीं है। ऑब्वियसली उसमें सीट डिवीजन है, तो सीट डिवीजन के हिसाब से ही कंसल्टेंट्स एडमिशन लेते हैं और आपको वही हॉस्टल, एक ही हॉस्टल है वहाँ पे, वही सबको मिलता है, चाहे किसी भी कंसल्टेंट का बच्चा हो। डू नॉट ओवर पे, ठीक है? इसके चक्कर में कि हमें गवर्नमेंट हॉस्टल मिले, क्योंकि उसके 12,000 15,000 व्हाटएवर आपको प्राइस बता रहा है, तो उसके चक्कर में आप ज्यादा पे कर दोगे एंड देन आपको लास्ट में बोल दिया जाएगा नहीं, 1 साल इधर रह लो, फिर अगले साल से हम दिला देंगे। तो ये चीज झूठ है, आप इस चीज पे ट्रस्ट मत करो। 3 साल तक आपको नहीं मिलना है, आप मान लो ये चीज। एंड देन फिर उसके बाद भी अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे फ्लैट शिफ्ट हो जाते हैं, उनको फ्रेंड्स मिल जाते हैं टू कंट्री, ठीक है, और फ्लैट अच्छे खासे रेंज में मिल जाता है, तो वो फ्लैट में शिफ्ट कर जाते हैं। कुछ बच्चे गवर्नमेंट में शिफ्ट कर जाते हैं 3 साल बिताने के बाद, और कुछ बच्चे कंटिन्यू करते हैं प्राइवेट हॉस्टल में ही। ठीक है, तो हम जो बजट बताएँगे तो उसमें आपको प्राइवेट हॉस्टल के हिसाब से ही बजट बताया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड ऑप्शन है जब हम ओरियल की बात करते हैं। हम बात करें कि इस यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कॉस्ट कितना है। एकेडमिक कॉस्ट में मैं हमेशा 3 चीज़ें जोड़ती हूँ। हम ट्यूशन फीस इंटू 6 करती हूँ, ठीक है? हॉस्टल फीस इंटू 6 करते हैं हम। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन इंटू 6 करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका वीज़ा एक्सटेंशन होगा जो आपको हर साल कराना होता है, आपका बायोमेट्रिक होगा जो हर साल कराना होता है, मेडिकल चेकअप जो हर साल कराना होता है, एंड देन सबसे लास्ट में आपका इंश्योरेंस हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको हर साल करानी होती है, ठीक है? तो इसकी कॉस्टिंग हम हमेशा जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ के ट्यूशन फीस की बात करें तो वो है 3,15,000 रूबल पर ईयर। ठीक है, उसके बाद हम अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो दैट इज 50,000 रूबल पर ईयर। अगर हम अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो दैट इज 20,000 रूबल पर ईयर। तो ये जितनी भी कॉस्टिंग मैंने आपको बताई है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 6 से, तो आपका जो अकेडमिक कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 23 लाख समथिंग हो गया। बट आप इस पे अभी एज ऑफ नाउ रिलाई कर सकते हो, बट ये अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रकाश नहीं आया है। प्रकाश मतलब इंक्रीमेंट वाला फीस। तो अगर इस यूनिवर्सिटी का अगर प्रकाश आ भी जाता है तो थोड़ा बहुत ही बजट में इंक्रीमेंट होगा, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में नहीं हो जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। जब प्रकाश आ जाएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी, और अगर आपको ऐसा है कि दीदी प्रकाश आती है हमें पता लगना चाहिए तो हम क्या करें, तो आप सब्सक्राइब कर दो। एंड अनदर थिंग, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे दे रखे है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मैं आपको जैसे ही आता है नोटिफाई कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो फीस है ये पिछले साल के हिसाब से, पिछले सेशन के हिसाब से, इस सेशन की अभी तक नहीं आई है एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करते हैं टोटल बजट कितना जाएगा, क्योंकि एजुकेशनल कॉस्ट प्लस हमारा पर्सनल एक्सपेंस मिला के हमारी टोटल एजुकेशन कॉस्ट पूरे 6 साल की निकलती है। वो कैसे निकालते हैं तो उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी जो आई बटन पे दे रखी है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो। फर्स्टली 23 लाख जैसे मैंने बोला है कि आपका एजुकेशनल कॉस्ट जाना है, तो उसके ऊपर से 8-9 लाख आप लगा के रखो। इस यूनिवर्सिटी में आपका एक टोटल जो बजट जाएगा वो अप्रोक्स आपका 30 to 32 लाख तक जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।